नमो नमः छात्रा, सुप्रभातम। कैसे हैं आप बच्चों? कैसी रही आपकी परीक्षा? चलिए बच्चों, आज हम आपका जो परीक्षा से पूर्व मैंने एक वीडियो अपलोड किया था पंचमा पाठ मैत्री का, उसमें मैंने आपको पूरे चैप्टर की स्टोरी सुनाई थी। ठीक है बच्चों, और आज जो है हम करेंगे पाठ का अनुवाद। ठीक है, आज हम पाठ का अनुवाद करेंगे। तो चलिए बच्चों, पाठ का अनुवाद आपको उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना है, सिर्फ सब शब्दार्थ और जो प्रश्न मैंने दिए हैं करने के लिए वो सिर्फ आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए बच्चों, तो देखते हैं पंचमा पाठः मैत्री। एकः काकः, एक चटका च आस्ताम, एक कौवा और एक चिड़िया थे। आस्ताम मतलब थे। ठीक है, कौन सा लकार? लंग लकार भूतकाल। उभयोः परस्परम मैत्री आसीत्, उन दोनों में आपस में मित्रता थी। उभयो मतलब दोनों में। ठीक है, परस्परम आपस में मित्रता थी। एकदा तौ स्वयं स्वं गृहं रचयितुम् अचिन्त्यताम्। एकदा यानी एक बार, तौ यानी उन दोनों ने, स्वम स्वम यानी अपने अपना घर बना, रचितुम यानी रचना करना या बनाना, बनाने की सोची, अचिंत्यताम यानी सोचा। काकः स्वगृहं नृत्तिकया चटका च स्वगृहं सिक्तेन अकरोत्। अब देखिए यहाँ पर शब्दार्थ, स्वगृह यानी अपना घर, मृत्तिका यानी मिट्टी, और सिखत यानी होता है सिखतम यानी मोम। ठीक है, यहाँ मृत्तिका इसमें भी, और सिखतेन यानी ये पुल्लिंग हो गया, मृत्तिका मिट्टी यानी स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इसमें देखिए, कौवे ने अपना घर मृत्तिका या मिट्टी से और चिड़िया ने अपना घर मोम से बनाया। ठीक है, आगे देखिए, ग्रीष्मः आगतः, गर्मियां आई। तापेन चटकाया गृहं द्रवीभूतम, ताप से चिड़िया का घर द्रवीभूत यानी पिघल गया, द्रवीभूत होना यानी पिघल गया। गृहे द्रवीभूते आतपस्य च उष्णतया आकुला चटका काकस्य गृहं प्राप्य प्रार्थयत। देखिए, घर किसका था? मोम का था, इसलिए गर्मियां आई और चिड़िया का घर पिघल गया। घरे द्रवीभूते, घर के पिघल जाने पर, आतपस्य च उष्णतया ताप और धूप से, आकुला यानी व्याकुल, चटका यानी चिड़िया, काकस्य गृहं प्राप्य काक यानी कौवे के घर पर पहुंचकर प्रार्थना की। जो चिड़िया थी वो बहुत ही धूप से, ताप से बहुत ही व्याकुल हो गई थी, और उसने क्या किया, वो कौवे के घर गई और उससे प्रार्थना की। मित्र काक गलितम में नीडम, मित्र कौवे, गलितम यानी गल गया, में यानी मेरा, नीडम यानी घोंसला, कि मित्र कौवे मेरा घोंसला गल गया। नीड यानी घोंसला होता है। ठीक है, इदानीं निराश्रयी मय्यम दीनद्वय शरणं यच्छ। इदानीं निराश्रयी, अब, इदानीं यानी अब, निराश्रयी मुझे यानी बिना आश्रित यानी बिना आश्रय वाली मुझे, दीनद्वयाय यानी 2 दिन की शरण दो। ठीक है, यच्छ यानी देना। ठीक है, मुझे मतलब अभी मैं निराश्रित हूं और मुझे 2 दिन की शरण दे दो। परम गर्वितः निर्दयी काकः तस्य शरणं न अयच्छत्। इस लाइन को ध्यान से सुनिए। परम गर्वितम यानी गर्व, गर्वित यानी बहुत ही जो घमंडी होता है, और निर्दयी यानी जिसमें कोई दया नहीं हो। घमंडी और निर्दय कौवे ने तस्य शरणम न अयच्छत्, तस्य यानी उसको, तस्यै शरणम न अयच्छत् उसको शरण नहीं दी। ठीक है, काकस्य व्यवहारेण आहता खिन्ना ग्रीष्म तापेन च व्याकुला चटका कथंचित स्वकालम अन्यत। काकस्य व्यवहारेण यानी कौवे के व्यवहार से, आहत यानी दुखी, खिन्न मतलब भी दुखी, आहत मतलब चोट पहुंचना। ठीक है, ग्रीष्म तापेन च व्याकुला, और ग्रीष्म गर्मियों के ताप से व्याकुल चिड़िया ने, कथचितम यानी कुछ समय, स्वकालम, कथचितम यानी कुछ, स्वकालम अपना समय बिताया। कौवे के व्यवहार से बहुत दुखी, आहत है ना, और ग्रीष्म ताप से व्याकुल चिड़िया ने अपना कुछ समय निकाला। सा पुनः स्वनीडम सिक्तेन अकरोत्,
और फिर से उसने दोबारा अपना घोंसला सिख्तेन यानी मोम से बनाया। ठीक है बच्चों, ये इसका आज हम आधा पाठ का अनुवाद करेंगे यहाँ तक। इसके बाद देखिए बच्चों, जो शब्दार्थ आपकी बुक में दिए गए हैं वो मैंने नहीं कराए हैं, वो बुक में गिवन है, बुक में दिए गए हैं। तो कुछ शब्दार्थ मैंने जो इम्पोर्टेंट है इसमें से निकाले हैं और उनका अर्थ दिया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये कुछ शब्दार्थ हैं, देख लीजिए। चलिए उसके बाद हम आते हैं एक पदेन उत्तरत। ठीक है बच्चों, एक पदेन उत्तरत में हम देखते हैं पहला प्रश्न, काकः स्वगृहं कया अकरोत्। कौवे ने अपना घर किससे बनाया। ठीक है, कौवे ने अपना घर किससे बनाया, मिट्टी से बनाया ना, तो क्या आएगा, मृत्तिकाया। ठीक है। चटका, स्वगृहं केन अकरोत्। चिड़िया ने अपना घर किससे बनाया, किससे बनाया, सिख्तेन यानी मोम से। इसमें सिर्फ आपको एक पद में उत्तर देने हैं। ठीक है, चलिए 2 प्रश्न मैंने एक पदेन में दिए हैं, बाकी 3 प्रश्न मैंने पूर्ण वाक्य में दिए। चलिए पूर्ण वाक्य देखते हैं किस प्रकार से करना है। कौ स्वगृहं रचयितुम् अचिंत्यताम्। कौ यानी द्विवचन आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो किन दोनों ने अपना घर बनाने की सोची, किन दोनों ने सोची, चिड़िया और कौवे ने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कौ के स्थान पर काकः, चटका, च, फिर स्वगृहं रचितुम् अचिंत्यताम् पूरा आ जाएगा। तापेन कस्याः गृहं द्रवीभूतम्। ताप से किसका घर द्रवीभूत यानी पिघल गया। तो तापेन कस्या के स्थान पर आ जाएगा चटका, गृहं द्रवीभूतम और पीछे से क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। देखिए प्रश्न सूचक शब्द मैंने पहले भी बताए थे, का से शुरू होते हैं, तो का के स्थान पर ही उत्तर आएगा। काकः कीदृशः आसीत्। कौवा किस प्रकार का था। ठीक है, तो यहाँ पर कीदृश के स्थान, कीदृश को हटाकर आपको उत्तर लिखना है। कैसा था कौवा, परम गर्वितम और निर्दया, है ना, परम गर्वितम। तो क्या लिखेंगे, काकः परम गर्वितम निर्दया आसीत् और पीछे से क्वेश्चन मार्क, प्रश्न जो वाचक चिन्ह है उसे हटा देंगे। ठीक है बच्चों, ये आप स्वयं करेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में, चाहे तो आप पेंसिल से लिख लीजिए, क्योंकि जब बाद में जब मैं इसको सॉल्व कराऊंगी, ठीक है, तो जब आप अपना प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा सही है या गलत है और मिलान कर लीजिएगा। ये आपका जो रिवीजन पार्ट होता है उसमें सारे आंसर मैं आपको देती हूँ। ठीक है बच्चों, तो आपका गृह कार्य आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले पाठ का नाम, शब्दार्थ, आपको फेयर नोटबुक में हिंदी अर्थ नहीं लिखना है, पाठ का अनुवाद नहीं लिखना है, आपको सिर्फ शब्दार्थ करने हैं। आज जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर लिखने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं